आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि रात भर तूने हमें संभाल के रखा, एक नया दिन दिया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे लोग दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ रहे हैं और प्रभु जी उन सारी तेरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं जो तू उनसे चाहता है। आज फिर से प्रभु जी हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम लगातार परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इन दिनों में हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में मनन कर रहे हैं। जो प्रॉस्पेरिटी है, उन्नति है, उसको प्राप्त करने के लिए हम सब बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और वो हमारी इच्छा ही नहीं, वो परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम उसके जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत हों। हमने कल देखा था कि फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में प्रभु ने एक वायदा किया है और पौलुस रसूल उसको फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 19 वचन में हमारे लिए इस तरह से लिख रहा है। मेरा परमेश्वर, कल हमने थोड़ा सा इस बात को देखा था कि मेरा कौन होता है। मेरा वो होता है जिसके साथ हमारा बहुत नज़दीकी रिश्ता होता है। जब हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी काम से या उसके किसी भी काम से हमें ठेस पहुँचे। एक बात बिल्कुल पक्की है कि परमेश्वर किसी भी तरीके से अपने लोगों को दुखी नहीं करता। उसने हमारे लिए सब कुछ पहले से बहुत ही उत्तम कर दिया है। पौलुस रसूल यहाँ पे 19 वचन में लिखता है, 4 अध्याय के 19 वचन में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अजीज़ों, हमारी कोई भी घटी क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक हो, फिजिकल हो या किसी भी तरीके की कोई भी हमारी घटी जो है, वो हमें परमेश्वर उस घटी में नहीं बने रहने देगा। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे साथ वायदे किए हैं उन पर विश्वास करें। लेकिन उसके साथ ही साथ आज हम इस बात को भी देखेंगे कि परमेश्वर ने जब हमारे साथ वायदे किए हैं कि वो हमारे लिए करेगा, वो हमसे कुछ उम्मीद भी करता है। उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से यूहन्ना की इंजील उसके 15 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने नूह के जीवन से देखा कि नूह परमेश्वर के सामने खरा व्यक्ति था और वो कोई और व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद उसके लिए इस बात को कह रहा है कि नूह उसके समय में खरा व्यक्ति था। अजीज़ों, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 13 वचन में हम देखें तो वहाँ हमारे लिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं सिर बनाऊंगा। पूँछ और सिर जो है, पूँछ हमेशा आज्ञाकारिता या किसी के दासपन को प्रकट करता है। जब हम किसी के दास होते हैं तो हमें जो भी कुछ कहता है वो हम करते हैं। और पूँछ का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी तरीके से अपनी इच्छा को नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और वायदा दिया है कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा।
व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर हों, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान करने की ज़रूरत है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो न्यायी परमेश्वर है। वो किसी भी तरीके से तरफदारी नहीं करता। जिन जिन लोगों ने उसके वचन को माना है वो लगातार प्रॉस्पर हुए हैं। क्योंकि यहोशू का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू मेरी बातों को माने और उनको करने की चौकसी करे तो तेरा हर एक काम सफल होगा। अजीजों, हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय 39 अध्याय, वहाँ एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम यूसुफ है। यूसुफ, उसकी बाकी जो हिस्ट्री है वो हम इससे पहले अध्यायों में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो खुद नहीं, लेकिन जिसके घर में वो गुलाम होके रह रहा था वो व्यक्ति उसकी प्रॉस्पेरिटी की, उसकी सक्सेस की प्रशंसा करता है। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसके 2 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। 3 वचन में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मुझे और आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर की प्रेजेंस जो है वो हमारे अंदर किसी भी तरीके से हमारी गलती को नहीं ढूंढती। परमेश्वर की प्रेजेंस जो है वो हमें अपने वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, वो याद करवाता है। और जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं और परमेश्वर का वचन हम याद करते हैं और उस वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो परंतु तुम्हारे मन जो है वो मुझसे बहुत दूर है। एग्जैक्ट रेफरेंस जो है वो अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा है कि हमें जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसके अनुसार ही करना ज़रूरी है। व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में कुछ बातें जो हैं वो आशीष की हैं और कुछ बातें जो हैं श्राप की हैं। प्रभु यीशु ने उन सारी बातों को पूरा करके मेरे और आपके लिए हमेशा हमेशा की प्रॉस्पेरिटी कायम कर दी है। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यूसुफ के अगर हम चरित्र को देखें, वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के विरोध में नहीं चला और ना ही अपने मालिक के, स्वामी के विरोध में चला। और चाहे उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आई, लेकिन उसने उन सारी समस्याओं में भी अपने परमेश्वर की प्रेजेंस को याद रखा कि मेरा परमेश्वर इस वक्त मेरे साथ है, वो मुझे देखता है
और जो कुछ मैं करता हूँ वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहा है। क्या कभी हमने इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि हमें हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है, जिसने कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहूँगा, वो हमारी एक एक बात को देखता है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें देखता है, तो जिस तरीके से यूहन्ना 3 यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमेशा हमेशा परमेश्वर उनके साथ है। और जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है तो अजीज़ों, हम किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम किसी क्षेत्र में कमज़ोर होंगे भी तो परमेश्वर ने उन सारी कमियों को, कमज़ोरियों को हमारे लिए पूरा कर दिया है। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बलवान हो। जब हम गरीब होते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम ये कहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धनवान हूँ। अजीज़ों, इन सारी बातों को अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं करते तो हम कितना भी वचन क्यों ना सुन लें, हमारे जीवन में वो स्तर नहीं आ सकता जिसके लिए प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस साल के जब 10 महीने बीत चुके हैं, 11वां महीना परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। इन दिनों में हम परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनेंगे। जैसे यूसुफ का स्वामी इस बात को कहता है कि परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर इसके संग संग रहता है, जो भी ये काम करता है उसको परमेश्वर सफल करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर के इस वायदे के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा? क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि वो अपने लोगों को पूंछ नहीं सिर बनाएगा? इन सारी बातों के ऊपर हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। प्रभु, इस साल के आखिरी दिनों में जब हम प्रभु जी रहे हैं तो उससे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सारी कमी घटियों को क्षमा कर, हमारी ख़ताओं को क्षमा कर। जो हमने पिछले 10 महीनों में प्रभु जी तेरी इच्छा को नहीं जाना और तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले, आने वाले दिनों में प्रभु जी हम तेरी इच्छा पर चलें, ताकि प्रभु जी लोग हमारे जीवनों को देखकर तेरी प्रशंसा करें। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, हर एक देखने वाले के मन से तूने बातचीत की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।